करते हो तुम्ही? इतने में तो मक्खी मक्खी खाली दिखेगा. चल चलने जाने दे. A fair dice is rolled. A fair dice and ludo. If A denotes the event, that event number. तो ये तो चलो ओके ठीक है. Event number that appears on the uppermost of the face of the dice. And B denotes the multiple of 3. Multiple of 3 मतलब 3 से डिवाइड होने वाला नंबर्स. Appear on the uppermost of the face. Uppermost of the face मतलब यार हम लोग जो डाइस लेंगे तो डाइस के ऊपर जो नंबर आएगा वो नंबर देखिए, मतलब साइड वाला नंबर नहीं लेने वाले. दैट वर्ड है अपर मोस्ट फेस. राइट डाउन द ऑल द इवेंट ए यस ए बी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी वगैरह वगैरह सबका एंड आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी. चलो देखते वन बाय वन करके. एस फेयर डाइस रोल्ड. फेयर डाइस रोल्ड होता है, एक होता है अपने को 6 चाहिए तो अपन 6 के ऐसा करते ऐसा क्या कला है उंगली का. 4 चाहिए तो 4 ओके ना. ये अनफेयर है. फेयर डाइस तो जैसे से ओके. तो एक ही डाइस रोल्ड किया तो एक डाइस में क्या नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6 NS 6 हो गया. ए क्या बोला उधर पे उन्होंने दिया है ए डिनोट द इवेंट दैट इवेंट नंबर अपीयर ऑन द कॉलम. इवेंट नंबर इवेंट नंबर क्या होता है मैडम? इवेंट नंबर हाँ 2 का टेबल. तो क्या क्या आएगा? 2 4 6 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 गुड. तो 2 का टेबल. दैट्स ग्रेट. चलिए जल्दी लिया. तो ये हो गया 3. V दिया हुआ है. इट इज अपीयर द अपर है क्या? मल्टीपल ऑफ 3. मल्टीपल ऑफ 3 तो 3 से डिवाइड होने वाला 3 एंड 6 बस. नाउ उसके बाद नीचे क्या क्या बोला? राइट डाउन द इवेंट ऑफ ए एस बी और फिर आप ए भी तो हो गया ए कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए में जो नंबर आ रहा है उसको छोड़ के बाकी सब. ए में जो नंबर आ रहा है वो एस में से साइड कर दो तो क्या क्या आएगा 1 3 एंड 5. ए कॉम्प्लीमेंट हो गया. बी कॉम्प्लीमेंट बी में जो आ रहा है उसको छोड़कर 1 2 1 2 4 5. चलो आगे बढ़ते हम लोग. फिर क्या बोला? ए यूनियन बी बोला है. तो ए यूनियन बी मतलब अगर इसका नंबर चाहिए तो नंबर कितना आएगा? नंबर एन बी इक्वल टू 2 पी बी इक्वल ए सर क्या होता है एन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 3 एन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 4. अब ए यूनियन बी बोला है. क्या करते हैं मैडम ए यूनियन बी में? तो क्या करते हैं नेहा जी? नंबर जो रिपीट होता है कुछ तो था रिपीट. क्या करते हैं? जो नंबर रिपीट होता है उनको छोड़ के बाकी नंबर. मतलब क्या लिखूं? बोल. जबकि 2 रिपीट है उसे छोड़ के 1 5 6 1 5 6. हाँ. चलो मैं ले लेता हूँ. ओके ना. हम लोग तो गूगल की तैयारी में ही है. कल कल परसों छुट्टी तो आया 28 तारीख को मुझे पेपर करा देते. ओके ना.
सीधे से साफ साफ बोला करो ना भाई, अभी क्या जो पेपर के लिए इंतजार कर रहे हैं हम लोग, पेपर तो उमेश सर कर ही देंगे, क्या टेंशन लेना। सबसे बेवकूफ उमेश ही बैठा है इधर पे। चलो ए यूनियन बी, तो ए और बी तो 2 4 3 6, ए यूनियन बी, ए का और बी का, इसमें 6 रिपीट हो तो एक बार लिखूंगा, बाकी बचा सब थोड़ा दो। ए इंटरसेक्शन बी, यू ओनली टेक द कॉमन, दैट इज 6। और दे ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो एन ए ऑफ ए अपॉन एन एस 3/6 0.5। अब वो अपॉन 10 ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। पी बी एन बी अपॉन एन एस एन बी 2/6 1/3 0.333। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, probability of A complement equal to A complement N A dash upon NS 3/6 0.5। B complement का NB dash upon NS 4/6 0.33 2/3 0.66, तो 6 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो एन ए यूनियन बी अपॉन एन एस, ये था कुछ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये 4/6 0.67। वन अपॉन 6 0.167। बस ऐसा आएगा। तो एक सम हो क्या राखी जी को यूनिवर्सिटी में पता नहीं क्या आएगा, इसलिए एक सम करा देता हूँ। चल जल्दी छापी दो। Two fair dice are tossed. Find the probability that the number of on uppermost face of the first dice is greater than, less than, equal to one number of the second dice. What do you mean that? Uppermost face of the first dice, पहले डाइस का जो नंबर है वो ग्रेटर देन द सेकेंड डाइस है। तो दो लूडो एक साथ उछलना है, अब बताना है कि पहला जो डाइस का नंबर आएगा वो दूसरे वाले से बड़ा नंबर है। सेकेंड बोला है फर्स्ट डाइस का जो नंबर है वो लेस देन है सेकेंड डाइस से, और तीसरा बोला दोनों पे इक्वल है। 2 dice rolled, 2 dice rolled। अब जब 2 डाइस रोल करेंगे तो पहले वाले पे 1 आएगा, हो सकता है दूसरे डाइस पे भी 1 आएगा। तो इस तरह से होएगा काम। पहले पे 1 आया, दूसरे पे भी 1। हो सकता है पहले डाइस पे 1 ही आया लेकिन दूसरे पे 2। पहले पे 1 आया, दूसरे पे 3। पहले पे 1 और फिर इधर 4। 1 5 1 6, ऐसा करके 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। उसके बाद 4 1 सेव एनर्जी, ज्यादा बोलो मत, एनर्जी बचा कर बाहर के लिए। भाई आगे बोलना है दीपक भाई क्या घंटा क्या बोल रहे भाई तू।
ऐसा। So 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 and 6. इतना तो नंबर ऑफ एस हो गए तो आप 36। तो 2 डाइस रोल्ड बोला है, तो 1 डाइस में 6, जो टाइम है 6 into 6 36। अब बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ अपर मोस्ट फेस ऑन द फर्स्ट डाइस इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ द सेकेंड डाइस। दूसरे डाइस की तुलना में पहला डाइस पे नंबर ज्यादा है। अब ये चलेगा क्या? नहीं, ये तो इक्वल होगा। ये चलेगा क्या? नहीं। इधर पहला पे 1 और दूसरे पे 2 है, मतलब पहले पे लेस है, इधर पहले पे ग्रेटर होना चाहिए। इधर ए लेंगे, ए लेंगे, इधर से लेके इधर से लेके इधर से लेके इतना हो गया है ना। ये नंबर है जो इक्वल है 1 1 2 2 3 3 4 5 5 5 6 6। ये इक्वल है, ये गंगा नदी है। गंगा के नदी के इस तरफ है, पहले वाले पे ग्रेटर है और उस तरफ वाले में दूसरे वाले पे ग्रेटर है। चलो फर्स्ट बोला ए केस नंबर इज ग्रेटर on first dice then second। तो सेकंड की तुलना में पहले वाले पे ग्रेटर नंबर है। 6 नंबर आएगा, इक्वल होता है, टोटल 36 है, फिर 36 में 6 नंबर इक्वल आएगा दोनों। 15 नंबर पहले वाले पे ग्रेटर, फर्स्ट ग्रेटर, और 15 नंबर दूसरे वाले पे ग्रेटर। तो 36 है, तो 15 15 30 36 हो गया। तो 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6 इक्वल है। बाकी 15 फर्स्ट पे ग्रेटर है और 15 भी सेकेंड पे ग्रेटर है। तो 2 1 3 1 3 2 4 1 4 2 5 1 5 2 5 4 5 5। चेक करा था। The number of A equal to 15, PA equal to NA upon NS। 3 बजे 15, 3 12 36, 12 चौक 48, 2 12 कम 12, 8 12 72। 0.4 हाँ सही है सर। नहीं तो 7 हो जाए 6 6 6। अरे ना, उसको मैं 2 कर क्या कर लेंगे? बी। फिर बोला है लेस देन होना चाहिए। नंबर ऑन द फर्स्ट नंबर इज लेस देन ऑन फर्स्ट डाइस देन सेकंड। तो सेकंड के कंपेयर पहले वाले पे ग्रेटर नंबर हो, अरे सेकंड पे ग्रेटर, फर्स्ट वाले पे लेस देन। तो 1 2 1 3 1 5 1 5 1 6
2 3 4 3 2 4 2 5 2 6 2 4 2 6 3 4 3 5 3 6 4 5 2 5 6 and B equal to 15 PB equal to and the times 15 upon 50 upon 36 36 कितना आएगा 0.42 and then है equal number on the both the pair first and second वाले पे equal है 5 5 and then 6 6 और एक कितना हो गया था नंबर ऑफ C equal to 6 6 upon 36 1 upon 6 0.17 प्लस तो 2 डाइस रोल कर रहा तो टोटल 36 रहेगा उसमें 6 है जो इक्वल रहेगा ये वाला 6 इक्वल रहेगा कहूँगा कि उस पर पहले वाले पर लेस कहूँगा कि इस तरफ पहले वाले पर ग्रेटर और उसकी दीदी 6 boys and 5 girls are to be seated in a row at random. Find the probability and the arrangement in which that no 2 girls are sitting together. अब 6 boys and 5 girls है और find the probability that no 2 girls are seated together. चलिए boys and girls 6 boys और 5 गर्ल्स तो टोटल हो गए 11 टोटल 11 लोग हैं अब बता दिया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी नो गर्ल्स सिट टुगेदर दो लड़कियां एक साथ जाने जमाने में दो लड़कियां एक साथ ले तो क्या आएगा 4 4 4 4 4 4 तब 11 लोग हैं तो उनको 11 जगह तो चाहिए तो फर्स्ट एस 11 needs 11 seat to arrange तो 11 लोगों को अपना चाहिए 11 सीट अरेंज होने के लिए दैट मीन्स NS इक्वल तो आंसर किसमें दिया है तो 11 सीट है 11P 11 अरेंज करना था परमुटेशन और फिर क्या था वो छोड़ी दो अभी 11P 11 तो 11 फैक्टोरियल सेम है 11 फैक्टोरियल अब क्या दिया है नंबर ऑफ ए तो ए इक्वल टू नो 2 गर्ल्स are sit together तो 2 गर्ल्स एक साथ था तो इसका 2 गर्ल्स के बीच में मुझे एक बॉयज डालना पड़ेगा बॉयज 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 अपने पास 6 बॉयज थे बॉयज बॉयज और 6 बॉयज इसका मतलब मुझे इधर पे गर्ल डाल सकता हूँ फिर एक गर्ल इधर डालना पड़ेगा 2 गर्ल एक साथ नहीं होंगी तो गर्ल्स 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 के बैठने के लिए जगह कितने एक जगह यहाँ पे है 2 3 4 5 6 7 जगह है जहाँ पर अगर गर्ल्स को बिठाऊंगा तो 2 गर्ल्स एक साथ नहीं होंगे तो 7 प्लेस है और कितने गर्ल्स है खाली 5 ही है तो 7 जगह में 5 लोग को बिठाना है तो 7 गर्ल्स
5 girls can be arranged at 7 different places. Five girls can be arranged at 7 different places. That is 7p5. अब 7p5 हम लोग क्या करते थे? 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल के डिफरेंट लेते थे. कॉम्बिनेशन में करते थे 7 फैक्टोरियल, फिर नीचे वाला भी लिखते थे और फिर डिफरेंट लेते थे. पता है हम लोग. चलिए आंसर किसमें दिया हुआ है? बट्टे में ही दिया है, सॉल्व करना ही पड़ेगा. करते हुए 7 into 6 into तुरंत ऐसे बाद में दिया करेंगे. ये हो गया गर्ल्स लोगों का. 5 गर्ल्स 7 जगह पे आ रही है. वॉट एवर द बॉयज, बॉयज के लिए कोई कंडीशन बोला नहीं है, तो 6 लड़के तो 6 जगह चाहिए इनको भी. एंड 6 बॉयज need 6 different places. That is 6p6, so 6 factorial. Therefore number of A आ जाएगा 7 factorial, 2 factorial और ये into 6 factorial. ये था गर्ल्स का अरेंजमेंट और ये बॉयज का अरेंजमेंट. दोनों मल्टीप्लाई करो क्या ना. हम लोग को पी ए चाहिए तो NA अपॉन NS. NA 7 फैक्टोरियल into 6 फैक्टोरियल अपॉन S कितना था? 11 फैक्टोरियल. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? इस 7 फैक्टोरियल का दो और 6 को 6 5 3 4 3 2 1 अपॉन. ये 2 अपॉन में और ये भी अपॉन में, दोनों अपॉन में, तो दोनों अपॉन में गया. 2 into 1 और 11 है. 11 को मैं लिखता 11 into 10 into 9 into 8 into 7. बस छूट जाओ, तो 7 कैंसिल हो जाएगा. बस और ऊपर का पहले मल्टीप्लाई करो, तो कुछ कट कर दो, कट गया